दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप भारत पर शासन करने वाले कुछ महान प्रतापी राजाओं के बारे में बता सकते हैं, तो आप कहेंगे जी हां। हमारे देश के बहुत से राजा जैसे पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, बाबर, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जहांगीर और औरंगजेब जैसे राजाओं ने हमारे देश में शासन किया है। लेकिन अभी आपने जिन नामों के बारे में बताया, उन नामों में से सैकड़ों ऐसे गुमनाम महान प्रतापी मूल निवासी राजा हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता है। एक समय वो था जब इस देश भारत में मूल निवासी बहुजन समाज के राजाओं का शासन चलता था, लेकिन कुछ विदेशी शक्तियों ने आकर इन राजाओं को छल कपट से कमजोर किया, उनके सच्चे इतिहास को खत्म करने की कोशिश की और हमारे मूल निवासी बहुजन राजाओं के सच्चे इतिहास को दबा दिया और अपने नकली और मनगढ़ंत इतिहास तैयार किए और इस देश को वर्ण व्यवस्था के आधार पर जातियों में बांट दिया, जिससे इन लोगों को कभी अपने असली इतिहास के बारे में पता ना चल पाए। आज की वीडियो में हम आपको 5 महान प्रतापी बौद्ध मूल निवासी राजाओं के स्वर्णिम इतिहास के बारे में बताएंगे। मैं चाहूंगा आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक हो सकती है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर आते हैं महान सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। उनके पिता और माता का नाम बिंदुसार एवं सुभद्रांगी था। उनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने शासनकाल में विशेष रूप से निर्मम थे। उन्होंने कलिंग साम्राज्य के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी नरसंहार, विनाश और मृत्यु हुई कि सम्राट अशोक ने युद्ध का त्याग किया और समय के साथ बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया। अपने आप को धम्म की अवधारणा में उदाहरण के रूप में शांति के लिए समर्पित कर दिया। कलिंग अभियान के बाद उनकी युवावस्था, सत्ता में वृद्धि और हिंसा का त्याग बौद्ध स्रोतों से प्राप्त होता है, जिन्हें कई मायनों में ऐतिहासिक से अधिक पौराणिक माना जाता है। उनकी जन्म तिथि अज्ञात है और कहा जाता है कि वह अपने पिता बिंदुसार के 100 पुत्रों में से एक थे। उनकी माता का नाम सुभद्रांगी के रूप में दिया गया है। बिंदुसार के 100 पुत्रों की कहानी को अधिकांश विद्वानों ने खारिज कर दिया है, जो मानते हैं कि सम्राट अशोक 4 में से दूसरा पुत्र था। उनके बड़े भाई सुसीम वारिस स्पष्ट और ताज राजकुमार थे और सम्राट अशोक की कभी भी सत्ता संभालने की संभावना इतनी कम और यहां तक कि पतली थी, क्योंकि उनके पिता ने उन्हें नापसंद किया था। उन्हें उच्च शिक्षित किया गया था, मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित किया गया था। भले ही उन्हें सिंहासन के लिए उम्मीदवार नहीं माना जाता था, वे बस शाही बेटों में से एक के रूप में। जब सम्राट अशोक 18 वर्ष की आयु के आसपास थे, तो उन्हें विद्रोह करने के लिए पाटलिपुत्र की राजधानी से तक्षशिला भेजा गया था। एक किंवदंती के अनुसार बिंदुसार ने अपने बेटे को एक सेना प्रदान की, लेकिन कोई हथियार नहीं। हथियार अलौकिक साधनों द्वारा बाद में प्रदान किए गए थे। इसी किंवदंती का दावा है कि सम्राट अशोक उन लोगों के लिए दयालु था जो उसके आगमन पर अपनी बाहें बिछाते थे। अशोक महान ने जहां जहां भी अपना साम्राज्य स्थापित किया, वहां वहां अशोक स्तंभ बनवाए। उनके हजारों स्तंभों को मध्यकाल के मुस्लिमों ने ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा उन्होंने हजारों बौद्ध स्तूपों का निर्माण भी करवाया था। अपने धर्मलेखों के स्तंभ आदि पर अंकन के लिए उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी 2 लिपियों का उपयोग किया था। कहते हैं कि उन्होंने 3 वर्ष के अंतर्गत 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। भारतीय इतिहास में कलिंग के युद्ध का एक प्रमुख स्थान है। इस युद्ध में सबसे ज्यादा खून खराबा हुआ था। यह युद्ध महान मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के बीच लड़ा गया था। अशोक ने युद्ध में राजा अनंत पद्मनाभन को पराजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप कलिंग पर विजय प्राप्त की और मौर्य साम्राज्य में इसको मिला लिया। इस युद्ध के परिणाम विनाशकारी थे। मौर्य सम्राट अशोक ने अंततः शांति का मार्ग चुना और बौद्ध धर्म को अपनाया। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार तथा विजित देश की जनता के कष्ट ने अशोक की अंतरात्मा को झकझोर दिया। लेकिन अशोक युद्ध के बाद अब शांति और मोक्ष चाहते थे और उस काल में बौद्ध धर्म अपने चरम पर था। युद्ध की विनाश लीला ने सम्राट को शोकाकुल बना दिया और वह प्रायश्चित करने के प्रयत्न में बौद्ध विचारधारा की ओर आकर्षित हुआ। अशोक महान ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया। तिब्बती परंपरा के अनुसार उसका देहावसान तक्षशिला में हुआ। उनके एक शिलालेख के अनुसार अशोक का अंतिम कार्य भिक्षु संघ में फूट डालने की निंदा करना था। संभवतः यह घटना बौद्धों की तीसरी संगीति के बाद की है। सिंहली इतिहास ग्रंथों के अनुसार तीसरी संगीति अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। नंबर 2 पर आते हैं महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य अखंड साम्राज्य के संस्थापक और भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले पहले शासक बने थे। उन्होंने इस धरा को विदेशी प्रभुत्व से मुक्त करने और कुप्रबंधन से व्यवस्थित शासन व्यवस्था के लिए एक महान साम्राज्य की स्थापना की। सम्राट चंद्रगुप्त महान थे।
उन्हें चंद्रगुप्त महान कहा जाता है। सिकंदर के काल में हुए चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को 2 बार बंधक बनाकर छोड़ दिया था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी सौंप दी थी। बिंदुसार के समय में चाणक्य उनके प्रधानमंत्री थे। इतिहास में बिंदुसार को महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता कहा जाता है, क्योंकि वे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और सम्राट अशोक महान के पिता थे। चंद्रगुप्त महान के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी हमें जैन और बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होती है। विशाख दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदपुत्र न कहकर मौर्यपुत्र कहा गया है। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म मौर्य अथवा मौर्य वंश के कुल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मुरा था। अन्य यह मानते हैं कि वह मयूर टोमेर्स के मौर्य जनजाति के थे। कहते हैं कि वे जन्म से ही गरीब थे। उनके पिता नंदों की सेना में एक अधिकारी थे जो किसी कारणवश नंदों द्वारा मार दिए गए थे। उनके पिता की मौत उसके जन्म लेने से पहले ही हो गई थी। जब चंद्रगुप्त 10 वर्ष के थे तो उनकी मां मुरा का भी देहांत हो गया था और तब से उनकी परवरिश आचार्य चाणक्य ने की थी। चंद्रगुप्त के 3 विवाह हुए थे। उनकी प्रथम पत्नी का नाम दुर्धरा था। दुर्धरा से बिंदुसार का जन्म हुआ। दूसरी पत्नी यूनानी की राजकुमारी कार्नेलिया हेलेना या हेलन थी, जो सेल्यूकस की पुत्री थी। हेलेना से जस्टिन नाम का पुत्र हुआ। कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी भी थी, जिसका नाम चंद्रनंदिनी था। चाणक्य और पोरस की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर बैठे और चंद्रगुप्त ने यूनानियों के अधिकार से पंजाब को मुक्त करा लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंशीय शासक धनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की अल्पायु में मगध के सिंहासन की बागडोर संभाली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रबंध बड़ा व्यवस्थित था। इसका परिचय यूनानी राजदूत मेगस्थनीज के विवरण और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र था। 18 महाजनपदों में बटे भारत में उसका जनपद सबसे शक्तिशाली था। चंद्रगुप्त से पूर्व मगध पर क्रूर धनानंद का शासन था, जो बिंबिसार और अजातशत्रु का वंशज था। चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य का धनानंद से जो युद्ध हुआ था, उसने देश का इतिहास बदल कर रख दिया। मगध का राजा था धनानंद। इस युद्ध के बारे में सभी जानते हैं। चंद्रगुप्त ने उसके शासन को उखाड़ फेंका और मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की ओर ज्यादा झुकाव हो चला था। वे अपने अंतिम समय में अपने पुत्र बिंदुसार को राजपाट सौंपकर जैनाचार्य भद्रबाहु से दीक्षा लेकर उनके साथ श्रवण बेलागोला चले गए थे तथा चंद्रगिरी पहाड़ी पर काया क्लेश द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। नंबर 3 पर आते हैं महान सम्राट हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन की माता का नाम यशोमती था और पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। रानी यशोमती के गर्भ से एक परम तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यही बालक आगे चलकर भारत के इतिहास में राजा हर्षवर्धन के नाम से विख्यात हुआ। हर्षवर्धन का राज्यवर्धन नाम का एक भाई भी था। राज्यवर्धन हर्षवर्धन से 4 वर्ष बड़ा था। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री उससे लगभग 1.5 वर्ष छोटी थी। इन तीनों बहन भाइयों में अगाध प्रेम था। हर्ष का जन्म थानेसर में हुआ था। हर्ष के मूल और उत्पत्ति के संदर्भ में एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जो कि गुजरात राज्य के गुंडा जिले में खोजा गया है। हर्षवर्धन का राज्यवर्धन नाम का एक भाई भी था। हर्षवर्धन की बहन का नाम राजश्री था। उनके काल में कन्नौज में मौखरी वंश के राजा अवंती वर्मा शासन करते थे। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात राज्यवर्धन राजा हुआ, पर मालव नरेश देवगुप्त और गौड़ नरेश शशांक की दुर्भिसंधिवश मारा गया। अर्थात बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या के बाद हर्षवर्धन को राजपाट सौंप दिया गया। खेलने कूदने की उम्र में हर्षवर्धन को राजा शशांक के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा। शशांक ने ही राज्यवर्धन की हत्या की थी। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में अराजकता की स्थिति बनी हुई थी। ऐसी स्थिति में हर्ष के शासन ने राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। महान सम्राट हर्षवर्धन ने लगभग आधी शताब्दी तक अपने राज्य का विस्तार किया। हर्षवर्धन ने पंजाब छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया था। हर्ष ने लगभग 41 वर्ष शासन किया। इन वर्षों में हर्ष ने अपने साम्राज्य का विस्तार जालंधर, पंजाब, कश्मीर, नेपाल एवं बल्लभीपुर तक कर लिया। इसने आर्यावर्त को भी अपने अधीन किया। हर्ष के कुशल शासन में भारत तरक्की की ऊंचाइयों को छू रहा था। हर्ष के शासनकाल में भारत ने आर्थिक रूप से बहुत प्रगति की थी। माना जाता है कि हर्षवर्धन ने अरब पर भी चढ़ाई कर दी थी, लेकिन रेगिस्तान के एक क्षेत्र में उनको रोक दिया गया। इसका उल्लेख भविष्य पुराण में मिलता है। माना जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन की सेना में 1 लाख से अधिक सैनिक थे। यही नहीं, सेना में 60,000 से अधिक हाथियों को रखा गया था। लेकिन हर्ष को बादामी के चालुक्यवंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य साम्राज्य के महान शासकों में से एक था। उसने लगभग 34 वर्षों तक राज्य किया।
अपने लंबे शासनकाल में उसने महाराष्ट्र में अपनी स्थिति सुदृढ़ कीव दक्षिण के बड़े भूभाग को जीत लिया। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि हर्षवर्धन के विरुद्ध रक्षात्मक युद्ध लड़ना थी। महाराज हर्ष ने अपना दूत चीन भेजा था। 643 ईस्वी में चीनी सम्राट ने लियांग होआई किंग नाम के दूत को हर्ष के दरबार में भेजा था। इतिहास के मुताबिक चीन के मशहूर चीनी यात्री ह्वेन त्सांग हर्ष के राज दरबार में 8 साल तक उनके दोस्त की तरह रहे थे। सम्राट हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म का अपने राज्य में विस्तार किया और खुद भी बौद्ध बन गए थे। उनके आश्रय में बौद्ध धर्म बहुत आगे तक बढ़ा। हर्षवर्धन के अपनी पत्नी दुर्गावती से 2 पुत्र थे, वाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन, पर उनके दोनों बेटों की अरुणाश्वा नामक मंत्री ने हत्या कर दी। इस वजह से हर्ष का कोई वारिस नहीं बचा। हर्ष के मरने के बाद उनका साम्राज्य भी धीरे धीरे बिखरता चला गया और फिर समाप्त हो गया। नंबर 4 पर आते महान सम्राट बिंबिसार। बिंबिसार एक कूटनीतिज और दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की थी। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने गिरिव्रज राजगीर को अपनी राजधानी बनाया था। कौशल, वैशाली एवं पंजाब आदि से वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाकर बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। बिंबिसार गौतम बुद्ध के सबसे बड़े प्रश्रयदाता थे। बिंबिसार का जन्म 558 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। मगध के राजा बिंबिसार की राजधानी राजगीर थी। वे 15 वर्ष की आयु में ही राजा बने और अपने पुत्र अजातशत्रु के लिए राजपाट त्यागने से पूर्व 52 वर्ष इन्होंने राज्य किया। प्रसेनजित की बहन और कोसल की राजकुमारी महाकौशला इनकी पत्नी और अजातशत्रु की मां थी। चेल्लना, खेमा अथवा क्षेमा, सीलव और जयसेना नामक इनकी अन्य पत्नियां भी थीं। विख्यात वीरांगना अंबापाली से इनका विमल कोंदन्न नामक पुत्र भी था। बिंबिसार बुद्ध के उपदेशों से बहुत प्रभावित थे। इनकी पत्नी भिक्षुणी बन गई थी। महावज्ञ के अनुसार बिंबिसार की 500 रानियां थीं। उसने अवंती के शक्तिशाली राजा चंद्रप्रद्योत के साथ दोस्ताना संबंध बनाया। सिंध के शासक रुद्रायण तथा गांधार के मुक्कुरगति से भी उसका दोस्ताना संबंध था। उसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। वहां अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा नियुक्त किया। सुत्त निपात की अट्ठ कथा के पब्बज सुत्त के अनुसार बिंबिसार ने सन्यासी गौतम का प्रथम दर्शन पांडव पर्वत के नीचे अपने राजभवन के गवाक्ष से किया और उनके पीछे जाकर उन्हें अपने राजभवन में आमंत्रित किया था। गौतम ने इनका निमंत्रण अस्वीकार किया तो इन्होंने गौतम को उनकी उद्देश्य पूर्ति हेतु शुभकामनाएं दी और बुद्धत्व प्राप्ति के उपरांत उन्हें फिर से राजगीर आने का निमंत्रण दिया। तेभतिक जटिल के परिवर्तन के बाद बुद्ध ने राजगीर में पदार्पण करके अपना वचन पूरा किया। बुद्ध और उनके अनुयायी राजकीय अतिथियों की भांति राजगीर आए थे। बुद्ध और उनके अनुयायियों के लिए वेलुवन उद्यान दान में देने के अपने प्रण की पूर्ति दर्शाने के लिए बिंबिसार ने बुद्ध के हाथ स्वर्ण कलश के पानी से धुलवाए। आगामी 30 वर्षों तक बिंबिसार बौद्ध धर्म के विकास में सहायक बने। बिंबिसार का अंत बड़ा दारुण हुआ। ज्योतिषियों की इस भविष्यवाणी के बाद भी कि उनका पुत्र अजातशत्रु उनके लिए अशुभ सिद्ध होगा, उन्होंने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला। बुद्ध को बिंबिसार द्वारा दिए गए प्रश्रय से देवदत्त बहुत द्वेष करता था और उसी के दुष्प्रभाव में आकर अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या का षड्यंत्र रचा, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और धूमिल हो गई। षड्यंत्र का पता चलने और पुत्र की राज्य लिप्सा की तीव्रता को देखकर बिंबिसार ने स्वयं ही राज्य त्याग कर दिया और अजातशत्रु राजा बन गया। परंतु देवदत्त द्वारा पुण्य उकसाए जाने पर नए राजा ने बिंबिसार को बंदी बना लिया। बिंबिसार को केवल भूखा रखकर ही मारा जा सकता था। उन्हें एक गर्म कारागार में भूखा रखा गया। महाकोशला अजातशत्रु की मां के अतिरिक्त किसी को उनसे मिलने की अनुमति नहीं थी। पहले महाकोशला अपने परिधान में एक सुवर्ण पात्र में भोजन छिपा कर ले गई। उसका पता चलने पर वे अपने पात्राण में भोजन छिपा कर ले गई। उसका भी पता चल गया तो उन्होंने अपने शिरोवस्त्र मोली में भोजन छिपा कर ले जाना चाहा। उसका भी पता चल गया तो वे सुगंधित जल में स्नान करके अपनी देह को मधु शहद से लेप कर गई, जिससे वृद्ध राजा उसे चाट ले और बच जाए। लेकिन अंततः इसका भी पता चल गया और उनका भी प्रवेश निषेध कर दिया गया। इतना सब कुछ सहकर भी चल ध्यान योग से बिंबिसार जीवित रहे। जब पुत्र को पता चला कि पिता यूं सरलता से प्राण त्याग नहीं करेंगे तो उसने कारागार में कुछ नाइयों को भेजा। बिंबिसार ने सोचा कि अंततः पुत्र को अपनी भूल का अनुभव हुआ और वह पश्चाताप कर रहा है। अतः उन्होंने नाइयों से अपनी दाढ़ी और बाल काटने को कहा ताकि वे भिक्षुवत जीवन यापन कर पाएं। किंतु नाइयों को इसलिए भेजा गया था ताकि वे बिंबिसार के पैरों को काटकर उनके घावों में नमक और सिरका डाल दें और तत्पश्चात उन घावों को कोयलों से जला दें। इस प्रकार बिंबिसार का चल ध्यान रोक दिया गया और वे दुखद मृत्यु को प्राप्त हुए। नंबर 5 पर आते हैं महान सम्राट कनिष्क।
कुषाण वंश पर कई महान राजाओं ने शासन किया, लेकिन कनिष्क को सबसे महान माना जाता है। वह एक शक्तिशाली और निडर नेता था जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई अलग अलग शैलियों और धर्मों को शामिल किया था। उनके शासनकाल में शांति और समृद्धि का बोलबाला था और उन्हें इतिहास के सबसे सफल शासकों में से एक के रूप में याद किया जाता है। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान राजा था। उनके साम्राज्य में वर्तमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्से शामिल थे। उसे कनिष्क प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुरा में थी। वह बौद्धों के प्रोत्साहन के लिए अनुपयुक्त है। कनिष्क का जन्म गांधार, वर्तमान अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता विम कटफिसेस थे, जो तक कुषाण साम्राज्य पर शासन था। कनिष्क की मां पार्थियन साम्राज्य की राजकुमारी थी। उन्होंने कुषाण साम्राज्य का विस्तार अपनी सबसे बड़ी सीमा तक किया। उनके विजय अभियानों में वर्तमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्से शामिल थे। कनिष्क बौद्ध धर्म का एक महान संरक्षक था। उन्होंने कई बौद्ध स्तूप और मठ स्थापित किए। वह कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद भी शामिल है। हालांकि वह बौद्धों के प्रचार के लिए भी उपयुक्त है। कनिष्क बौद्ध इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश में से एक था। उन्होंने बौद्ध धर्म को दुनिया के नए इलाकों में फैलाने में मदद की। उन्होंने बौद्ध धर्म के नए स्कूल बनाने में भी मदद की। कनिष्क बौद्ध कला के एक महान संरक्षक थे। उन्होंने बुद्ध की कई मूर्तियों का निर्माण किया। उनकी मृत्यु के बाद कुषाण साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। अंततः सासानी साम्राज्य ने जीत हासिल की थी। कनिष्क एक महान राजा थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को दुनिया भर में फैलाने में मदद की थी। वह बौद्ध कला के महान संरक्षक भी थे। बौद्ध धर्म के प्रचार के बावजूद वे बौद्ध इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बन गए हैं। उन्होंने एक समृद्ध और धनी राज्य पर शासन किया और उनके लोगों ने उच्च जीवन स्तर का आनंद लिया। कनिष्क के शासन में कुषाण साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी सीमा तक पहुंच गया। वह एक महान सैन्य नेता थे और उन्होंने विजय के द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया। उन्होंने रोमन साम्राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध भी स्थापित किए और दोनों साम्राज्यों के बीच व्यापार को विकसित किया। कनिष्क बौद्ध धर्म के एक महान संरक्षक थे और उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में धर्म को फैलाने में मदद की। उन्होंने कई बौद्ध मंदिर और मठ बनवाए और बौद्ध धर्म ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को फैलाने के लिए चीन में मिशनरियों को भी भेजा। कनिष्क एक न्यायप्रिय और सहिष्णु शासक थे जिन्हें उनके लोग प्यार करते थे। उन्होंने अपने साम्राज्य को बुद्धिमानी और कुशलता से संचालित किया और उनके शासन में यह समृद्ध हुआ। उनकी मृत्यु के बाद कुषाण साम्राज्य का पतन शुरू हो गया, लेकिन कनिष्क की विरासत बनी रही। वह वास्तव में प्राचीन काल के सबसे महान राजाओं में से एक थे। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए बहुजन महापुरुषों से जुड़ी नई नई वीडियो शेयर कर सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।